जंगल के अंतिम क्षणों में सोक्रेटिस आत्मा के बारे में सोचने लगा। वह क्षण में एक सिमियम नामक व्यक्ति बीच में आकर बोलने लगता है। वो कहता है कि देह वीणा है और आत्मा संगीत है, और वीणा खत्म होने के बाद संगीत नहीं, उसी तरह देह खत्म होने बाद आत्मा अस्तित्व नामुमकिन है। उसके सोक्रेटिस अपना पक्ष रखते बोलता है, जिस तरह वीणा के बिना संगीत का अस्तित्व नहीं, उसी तरह वीणा के अस्तित्व पहले संगीत सुन नहीं सकते, उसी तरह देह मरने के बाद आत्मा मर जाने के बाद देह जन्मता पहले आत्मा का अस्तित्व मुमकिन नहीं है। परंतु सिमियस देह का जन्म आत्मा का अस्तित्व होगा, वह ऐसा सोचता था। उसकी मान्यता ऐसी थी कि आत्मा संगीत है, वह थियरी के साथ मेल नहीं खा रहा था। इस गलती का सिमियस स्वीकार किया, उस आत्मा संगीत है वह स्वीकार किया। फिर भी सोक्रेटिस आगे चलता रहा, उतनी मुहिम आगे रखते गया। एक मुद्दे की स्पष्टता की। सोक्रेटिस नामक व्यक्ति हार्ड है। तर्कशन का व्याख्या बात अच्छी तरह से समझना। थोड़ा समझ लेने से ऐसा नहीं लगाना चाहिए पूरा समझ में आ गया है। शेयर मार्केट थोड़ी जानकारी होने पर लोग खुद को शेयर मार्केट बादशाह समझने लगते हैं। उसी वक्त नुकसान भुगतना पड़ता है। कोई बात तो समझने गहराई जाना पड़ता है। वह शिष्य भाव यानी कि वह उसको जनता नहीं, फिर भी उसको खोजने लगा हुआ है। परिश्रम करना सोक्रेटिस का मार्ग था। इसी कारण आत्मा को संगीत की उपमा के साथ तुलना नहीं चाहिए। इस विषय पर सोक्रेटिस एक मुद्दे से क्लीन बोल्ड हो गया। फिर भी सोक्रेटिस रुका नहीं, कहता कि आत्मा को संगीत तुलना नहीं कर सकते। आत्मा को आदेश मिलने पर देह को पालन करना पड़ता है। देह को ज़्यादा कष्ट मिलता है, वह देह के लिए फ़ायदेमंद होता है। अंत में सिमियास नम्रता से सोक्रेटिस बात स्वीकारता है। कोई आत्मा बड़ा, कोई आत्मा छोटा, कोई वजनदार, कोई हल्को हो सकता है। सिमियस कहता है ना। इससे ये सीख मिलती है कि कुछ समझने बैठे होते तब आधा सुनकर यह सोच ले कि मुझे सब समझ आ गया, तो ये आपका भ्रम है।